हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम बिहार स्पेशल की वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा है। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स बिहार के ज़िले। तो बिहार के ज़िले का पहले मैंने मैप के माध्यम से एक वीडियो अपलोड किया हुआ, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में डील करेंगे हम फ्रेंड्स जो 30 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं बिहार के ज़िले से रिलेटेड, जो 67th BPSC में पूछे जाने की संभावना है। तो बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाला है 67th BPSC का। तो फ्रेंड्स, आप बिहार स्पेशल की तैयारी करें क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा मार्क्स संभावना है पूछे जाने की। लगभग 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बिहार से रिलेटेड, तो मैं इसकी तैयारी करवा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हम बिहार स्पेशल की वीडियो बिहार के ज़िले। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं। तो अगर आप बिहार का मैप देखेंगे फ्रेंड्स तो कुछ इस तरह से बिहार का मैप है। ये उत्तर में नेपाल पड़ता है, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है और पूरब में पश्चिम बंगाल है। और ये कुछ ज़िले हैं बिहार के जिनके बारे में ये वीडियोज़ हैं। तो आप देख सकते हैं ये पश्चिमी चंपारण है, ये किशनगंज है, ये बांका है, ये कैमूर है। तो इस तरह से ये नक्शा है। अगर आप देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से, तो यहाँ लिखा हुआ है चूँकि बिहार का इतिहास बहुत पुराना रहा है। बिहार जो है प्राचीन काल में मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था, फिर इसको बंगाल का अंश बना दिया गया। मेनली मुगल काल में आप बात करें तो बंगाल का ये अंश था और फाइनली फिर बंगाल से इसको पृथक किया गया, अलग किया गया। तो फाइनली बिहार राज्य का औपचारिक रूप से गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का औपचारिक गठन किया गया, जबकि ये 22 मार्च 1912 को आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी। इसलिए हम 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च को ही आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी और फाइनली 1 अप्रैल 1912 को ये क्या हो जाता है, बंगाल से अलग हो जाता है। फिर 1 अप्रैल 1936 को ये ओडिशा प्रांत से अलग होता है और फाइनली बिहार बनता है। उसके बाद एक बार और विभाजन देखने को मिलता है जो 15 नवंबर को होता है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप बिहार का इतिहास पढ़ें। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है इतिहास से संबंधित, तो इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से बिहार स्पेशल्स की वीडियो को देख सकते हैं। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट तो हमने देख लिया। यहाँ पे 1948 मतलब विभाजन, हमारी आज़ादी के बाद सरायकेला और खरसावा को उड़ीसा से बिहार राज्य में सम्मिलित किया गया। मतलब आज़ादी के बाद उड़ीसा के 2 क्षेत्र, एक सरायकेला एक खरसावा को उड़ीसा से बिहार में किसमें किया गया, मिलाया गया। जबकि 1956 में दोबारा से राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर बिहार का फिर से दोबारा से बाउंड्री लाइन निर्धारित किया गया, सीमा निर्धारित की गई, जिससे धनबाद जिले के चास थाना को छोड़कर संपूर्ण पुरुलिया जिला, महानंदा नदी के पूर्व स्थित किशनगंज सब डिवीज़न के भाग तथा दक्षिणी बलरामपुर थाना का पूर्वी भाग पश्चिम बंगाल में क्या कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया। तो ये सब बिहार का जो अंश था उसको दोबारा से कहाँ सम्मिलित कर दिया गया, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में सम्मिलित कर दिया गया। कब किया गया? तो 1956 में दोबारा से। ये सब आज़ादी के बाद की घटनाएं हैं। अगर आगे बात करें तो उस समय 17 ज़िला थे। मतलब ये कब की बात हो रही है, तो आज़ादी से पहले की बात हो रही है। उस ज़माने में 17 ज़िला थे, फिर 1981 में 31 ज़िला हो जाता है, फिर 1951 में बढ़ के कितना हो जाता है, 42। तो पहले 17 था, उसके बाद 1981 यहाँ साफ करके लिख देते हैं, पहले 17 ज़िला था, फिर 1981 में कितना हो जाता है, ये आगे बढ़कर 31 हो जाता है। उसके आगे की बात करेंगे तो 1991 में ये कितना हो जाता है फ्रेंड्स, तो 42 हो जाता है। फिर पुनः इसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है, 51 कर दिया जाता है। अब आता है समय विभाजन का, जब झारखंड अलग कर दिया जाता है। 46% दक्षिणी बिहार के हिस्से को काट के झारखंड बना दिया जाता है। कितना परसेंट है, तो 46% है। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। तो उससे पहले कितना था, 51 ज़िला था। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, बिहार के 22 ज़िलों को काट करके क्या बनाया जाता है, झारखंड राज्य का गठन किया जाता है। तो एक सवाल यहाँ से भी पूछ सकता है, बिहार के कितने राज्य को काटकर झारखंड को बनाया गया, तो वो 22 राज्य था और उससे पहले कितना था, तो 51 था। तो इस तरह से फाइनली अभी बिहार में देखें तो टोटल बिहार में 38 ज़िले हैं जिनका नाम यहाँ दिया हुआ है, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। फाइनली पश्चिमी चंपारण, प्रशासनिक सुविधा अनुसार बिहार को 9 प्रमंडलों में विभाजित किया गया। ये 9 प्रमंडल, जिसमें से पहला प्रमंडल हमारा पटना है। इसके बाद संबंधित अगर आप देखें तो ये यहाँ पे दूसरा मगध प्रमंडल है, तीसरा सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। तो ये 9 प्रमंडल है, उसके अंतर्गत बहुत सारे ज़िले आते हैं। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा तो फिर से मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके बिहार स्पेशल का ये वीडियो ज़रूर देखें। मैप के माध्यम से समझाया हुआ है, बहुत अच्छे, बहुत आसान भाषा में, आप आसानी से समझ लेंगे। और बाकी यहाँ पे कुछ पटना से रिलेटेड कुछ बातें दी हुई है, हर ज़िला से रिलेटेड। अगर आपको इसका नोट्स वगैरह चाहिए कि हर ज़िला का आपको PDF वगैरह चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 8804317520 इस नंबर पे आप करेंगे तो मैं ज़िला से संबंधित इस बुक का
पूरा PDF आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अब पहला सवाल देखते हैं कि पहला सवाल क्या है हमारा। तो ये रहा हमारा पहला सवाल फ्रेंड्स। 1956 तक बिहार में कुल कितने ज़िले थे? तो 1956 तक कुल बिहार में कितने ज़िले थे? जैसा कि अभी हमने बात किया तो 17 ज़िले थे। 1981 में कुल कितने ज़िले बिहार में थे? 1981 में तो 31 ज़िले थे, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे पहले। और 1991 में कुल कितने ज़िले थे? तो 1991 में टोटल 42 ज़िले थे, जो बाद में बढ़ के कितना हो जाता है? 51 हो जाता है। आगे बात करते हैं 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के कितने ज़िलों को काटकर झारखंड राज्य निर्माण किया गया? तो मैंने अभी आपको बताया था फ्रेंड्स, वो कितने ज़िले थे? 22 थे। टोटल 51 थे, 51 में से 22 को काट करके क्या किया गया? झारखंड राज्य को बनाया गया। अगला सवाल है 1926 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर बिहार के कितने हिस्सों को बंगाल में सम्मिलित किया गया था? तो संपूर्ण पूर्णिया जिला भी था, किशनगंज का सब डिवीजन के कुछ भाग भी थे और दक्षिणी बलरामपुर थाना का पूर्वी भाग भी था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपरोक्त सभी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। बिहार झारखंड विभाजन के समय बिहार में जिलों की संख्या थी तो कितनी थी? तो अभी मैंने बताया कितनी थी? 51 थी। आगे बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बहुत आसान सवाल है, तो ये शिवहर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 8वां नंबर सवाल है, बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? बताइए फ्रेंड्स, किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? उसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ है हमारे पास, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें से कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो गंगा को क्या करता है? स्पर्श करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी जिला क्या करता है? गंगा को स्पर्श करता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, बिहार का 38वां जिला इनमें से कौन है? सबसे नया जिला कौन सा है? 38वां जिला बताइए फ्रेंड्स। खगड़िया, जमुई, अरवल, लखीसराय। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? तो ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो है अरवल। आपको यहाँ पे एक बात एक्सप्लेन कर देते हैं फ्रेंड्स, जो कि इंपॉर्टेंट है जानना। अरवल जो बना था वो सितंबर में बना था, सितंबर 2001 में। जबकि बांका की हम बात करें, बांका चूंकि इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, ये 21 फेब 2001 को बना था। तो बहुत ही कम डिफरेंस है, ये फरवरी के महीने में बना था बांका, और अरवल बना था सितंबर में। तो सबसे नया जिला कौन सा हो जाएगा? तो अरवल हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष ओडिशा के सरायकेला और खरसावा को बिहार में सम्मिलित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मई 1948। 1948 सबको पता होता है, लेकिन मंथ नहीं पता होता, तो मई पे आप ध्यान देंगे, मई 1948। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना वर्ग किलोमीटर है? बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94163। इस तरह से आप याद कर सकते हैं 94163। आगे बात करते हैं, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है, कितना हिस्सा है? बताइए फ्रेंड। तो ये बहुत ज़्यादा 2.86% है, ये तो सबको पता होता है। आगे बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? तो 13वां स्थान है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं फ्रेंड्स कि पहले ये 12वें स्थान पर था, किस राज्य के बनने के बाद ये 13वें स्थान पर चला गया? अब वो राज्य कौन सा है 12वें नंबर का? बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 बात करते हैं, बिहार में देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है, कितना है? तो 8.60%। आगे बात करते हैं, जनसंख्या के आधार पर बिहार की जनसंख्या के आधार पर देश में स्थान है। जनसंख्या के आधार पर बिहार का जनसंख्या के आधार पर देश में स्थान है, कितना स्थान है? तो वो 3रा स्थान है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? बहुत आसान सवाल है, तो वो है पश्चिमी चंपारण। आप कंफ्यूज नहीं होंगे पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण में। ये ऊपर वाला पश्चिमी चंपारण, तो ऊपर वाले को आप ध्यान देंगे तो पश्चिमी चंपारण इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो शिवहर है। ये सवाल 2 बार आ गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो कौन है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, ये भी सवाल 2 बार आया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? बिहार में कितने प्रखंडों की संख्या है? तो वो है 534 प्रखंड है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 प्रमंडल है। जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? तो 44,874 राजस्व ग्रामों की संख्या है इसमें। आगे बात करते हैं, बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? ग्राम पंचायत तो हुआ 8398 8398।
बिहार में कितने ज़िलों में नगर निगम स्थापित है? तो बिहार के 9 ज़िलों में नगर निगम स्थापित है। लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं बिहार में? तो वो 7 सीट आरक्षित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो 60 सीट आरक्षित है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं लोकसभा के लिए कितने सीट है बिहार में। बिहार लोकसभा कितनी सीट है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर करें। आगे बात करते हैं विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित है। तो कितनी सीट आरक्षित है बिहार विधानसभा के लिए? तो वो 38 है। ध्यान देंगे, इससे पहले वाले में 7 था, ये लोकसभा में 7, मतलब लोकसभा सीट कितनी है? 40 है, तो 40 में 7, और यहाँ पे कितना है? 243 है, तो 243 में कितना? 38 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला ज़िला है। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला ज़िला कौन सा है? तो वो है औरंगाबाद। बहुत ही कम वर्षा होती है यहाँ पे। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है, तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 22 विश्वविद्यालय है बिहार में। और बिहार के उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 345 किलोमीटर। आप बताएं फ्रेंड्स कि पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है? पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करके बताएं हमको। गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? बहुत क्या आसान सवाल है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, भोजपुर। तो इस तरह से हमने फ्रेंड्स बिहार के जिले से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उनको डील किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।